जनरल बाजवा के हवाले से यह खबर आई कि जनरल बाजवा और साथ ही साथ साबिक डीजीएस आईएसआई जनरल फैज के हवाले से अब आपकी पार्टी एक बयानिया बनाने का इरादा रखती है और मरियम नवाज साहिबा की वापसी के बाद जो है इस बयानिए को जो है प्रमोट किया जाएगा, अगले इलेक्शन के लिए तैयारी की जाएगी। हमने एक कलेक्शन निकाली है कि इस मामले के ऊपर आपकी पार्टी के अंदर एक तजाद पाया जाता है। आप जरा सुनिएगा, फिर सवाल करता हूं, जरा सुनिए जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से पार्टी के बयानिए के अंदर कितनी तब्दीलियां आई हैं, सुनिएगा जरा। तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दांती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। जनरल बाजवा ने तो आपको हर लम्हे पे, हर कदम पे सहारा दिया, आप हुकूमत चला नहीं सके, तो उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है? हमारे अदारे और हमारे अदारे के सरबराह जो है उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो एक डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। जनरल बाजवा आज दुबई में मजे कर रहे हैं, कौम जो महंगाई में मर रही है। जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। बात यह जी, जहाँ तक बाजवा साहब का ताल्लुक है, जब वो आर्मी चीफ थे तभी ये आदमी उनके जूते पॉलिश करता था, तब तो ये उनको बॉस कहता था, उस वक्त मुस्तफीद हो रहा था। अब अगर उन्होंने और उनके अदारे ने जाने से पहले फैसला किया कि ए पॉलिटिकल होना है, तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ए पॉलिटिकल होना चाहिए। फौज को बीच में घसीट के ले आना सियासत के अंदर, ये कोई अच्छी बात नहीं। दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। हमारे लोग तोड़े गए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल फैज हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। जब ये कहा जाता था कि मीर जाफर सादिक, पाकिस्तान के अदारों के मुतल्लिक ये कहा गया कि बंद कमरों में जज और जर्नल फैसले देते हैं, उस वक्त नोटिस लिया जाना चाहिए था या नहीं? तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है। वो कह रहे हैं कि ये जो इक्विटल्स हैं ये कोर्ट्स नहीं कर रही, ये किसी जनरल के कहने पे किए जा रहे हैं और नाम लेके वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे किए जा रहे हैं। इट्स अ पिटी। ये नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी। जुबैर साहब, हमें समझ नहीं आ रही, आप लोग एक जमाने में कह रहे थे कि जनाब एक इदारे के सरबरा को के ऊपर इस तरह हमले करना, अटैक करना वो गलत है, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी आई, कैप्टन सफदर की भी गुफ्तगू आई। आप लोग चाह क्या रहे हैं? क्या आप लोग जनरल बाजवा को वाकई विलन समझते हैं, हीरो समझते हैं, या कुछ भी नहीं समझते हैं? क्या राय है एक्चुअली आप लोगों की? देखें, अब बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि एक तो आपने जो बयानात सुनाए हैं उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए जनरल बाजवा के हवाले से, विल स्टिल स्टैंड ऑन दैट कि जी हम समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन, बल्कि उससे पहले से जो सारा माहौल क्रिएट किया गया था जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी थी जनरल बाजवा की, नवाज शरीफ साहब की, और उनकी जेल और रेफरेंसेस और फिर दूसरी लीडरशिप तोड़ फोड़ पार्टी में, और 2018 के इलेक्शन में जो तबाही मचाई गई, वो अभी भी वी स्टैंड ऑन दैट इशू कि जी वो जनरल बाजवा ने उसमें एक मेजर कलीदी रोल प्ले किया था फैसिलिटेट करने में इमरान खान को आने के लिए, और उसके लिए तोड़ फोड़ की गई हमारी पार्टी में। जहाँ तक ताल्लुक़ है इमरान खान का, कि आपने जो ख्वाजा साद रफ़ी का शायद सुनाया या ख्वाजा आसिफ का बयान सुनाया, वो तो उस हवाले से था कि 6 साल तक बाजवा साहब आर्मी चीफ रहे, 5.5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं था पीटीआई को जनरल बाजवा से, और पब्लिकली कोई कभी आपने नहीं सुना होगा कि बार बार उनकी तारीफ की जाती थी। फिर उनको एक्सटेंशन दी गई 2019 में, फिर ये बताया गया कि हम मार्च 2022 में उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। फिर आज से 4-5-6 महीने पहले फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो उस वक्त तक जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहें, एंड एज सून एज वो स्टेप डाउन करते हैं तो उन पर हमलों की बौछार थी। सो वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब
इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तमाम प्रॉब्लम्स जो थे जब वो हुकूमत में थे, जब वो वजीर आजम थे, जो उनकी नाअहली थी, जो वो डिलीवरी नहीं कर सके, वो सारा कसूर था जनरल बाजवा का। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 5.5 साल तो आपका कोई इशू नहीं था, और आप भी एग्री करेंगे, सब एग्री करेंगे कि अगर जनरल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता तो कोई इशू नहीं था। जनरल बाजवा साहब रिटायर हो जाते नवंबर में, और इमरान खान साहब को और पूरी पीटीआई को कोई इशू नहीं होता। सिर्फ उनको इशू ये हुआ कि वो कहते हैं कि उनके हिसाब से न्यूट्रलिटी ये थी कि वो पीटीआई की हुकूमत को सपोर्ट करते रहे। अगर पीटीआई की हुकूमत को वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो देयरफॉर दे बिकेम द टारगेट, और जो हमने देखा वो तो सबके सामने है।